राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। किसान भाइयों, इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताऊंगा। यदि ये 4 तरीकों के ऊपर आप अपनी धान की फसल की जो कार्य प्रणाली है उसे कर देते हैं तो आपकी धान की फसल बहुत ही अच्छी तरीके से टिल्लिंग और कल्ले बनाने में सक्षम हो पाएगी। जितनी ज़्यादा टिल्लिंग आप अपनी धान की फसल से निकाल पाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी पैदावार बन करके निकलेगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। जो तरीका आपको बताने वाला हूँ, इन तरीकों पर यदि आपको चलना है तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको अपनी धान की फसल के अंदर किस समय पर कौन सा कार्य करना है। तो चारों तरीकों को आपको अच्छी तरीके से किसान भाइयों समझना है और उसके बाद अपनी धान की फसल के अंदर इन कार्यों को आपको करना है। आज की वीडियो में टोटल 2 कमेंट लिए गए हैं जो लगभग सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, तो आप इन कमेंटों का जवाब भी ले सकते हैं। पहला कमेंट है स्वर्णा 2016, ये कहना है सागरिका जिंक सल्फर यूरिया एक साथ डाल सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगला कमेंट है अमीरुद्दीन खान जी का, और इनके जैसा ही दूसरा कमेंट है राजेश शर्मा जी का। दोनों का एक ही कमेंट है कि सागरिका का उपयोग अगर हम एक बार कर चुके हैं तो क्या हम दूसरी बार डाल सकते हैं? नहीं। यदि आप दूसरी बार भी सागरिका डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, और इसका जो अंतर आपको रखना होगा वो लगभग पहली बार जो आपने सागरिका डाली थी और अगली बार सागरिका डालने में कम से कम आप 30 से लेकर 35 दिन का अंतर रखें, तब आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक कि धान की फसल के अंदर 4 जरूरी कार्य कौन कौन से हैं जो आपको करने चाहिए। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी धान की फसल के अंदर जो सिंचाई है वो बिल्कुल समय से करनी है। पानी की खैच बिल्कुल भी नहीं लानी है, सिंचाई की कमी बिल्कुल भी धान की फसल के अंदर नहीं रखनी है। इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको जो सबसे पहले कार्य करना है, मान लीजिए धान की रोपाई आपने आज कर दी है, तो धान की रोपाई के कम से कम 10 से लेकर 15 दिन के बीच में जो आपका समय बचता है, लगभग 5 से लेकर 7 दिन का जो आपको समय मिलता है, इन 5 से 7 दिन के अंदर आपको किसी भी पटले के अंदर दोनों तरफ रस्सी बांधने के बाद आपको उसका जो खिंचाव है पूरे खेत के अंदर करना है। और ये कार्य किसान भाइयों आपको एक दिन में 2 बार करना है। यानी कि मान लीजिए आपके खेत के अंदर सिंचाई हुई है, सिंचाई होने के बाद आपको एक पटले के अंदर दोनों तरफ रस्सी बांध लेनी है और उसे लगभग पूरे खेत के अंदर एक बार आपको घुमाना है। ये आपको सुबह घुमाना है और किसान भाइयों फिर ये आपको शाम को घुमाना है। यानी कि एक दिन में आपको ये 2 बार अपने खेत के अंदर घुमाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे टिल्लिंग होने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका मिलेगी और बहुत तेज़ी के साथ टिल्लिंग आपकी धान की फसल के अंदर होनी शुरू हो जाएगी। तो पहला तरीका तो था किसान भाइयों ये। अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरे तरीके में किसान भाइयों कोशिश आपको ये करनी है कि इतना कार्य करने के बाद लगभग 2 से 3 दिन के बाद आपको अपने खेत के अंदर जो है नमी रहने देनी है और पानी अपने खेत का सूखा देना है। यानी कि जैसे ही आपके खेत का पानी सूखता है, ये पटला लगने के बाद की बात हो रही है, पटेला लगाने के लगभग 2 से 3 दिन के बाद जब आपके खेत के अंदर पानी सूख जाए तो किसान भाइयों आपको कम से कम 3 दिन तक अपने खेत की सिंचाई नहीं करनी है। 3 से लेकर कम से कम 4 दिन तक आपको सिंचाई नहीं करनी है। और जितनी भी धूप जितनी भी सूरज की किरणें खेत में पड़ती हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी धान की फसल के अंदर टिल्लिंग बढ़ाने में मदद करेंगी। तो ये ध्यान रखना है कि ये 2 कार्य हो चुके हैं। पहले पटेला लगाना है, पटेला लगाने के 3 से 4 दिन के बाद खेत को सुखा देना और उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 दिन आराम के साथ सूरज की धूप और सूरज की किरणें पड़ने देनी है। इससे टिल्लिंग होने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका किसान भाइयों आपको मिल जाएगी। तो ये हो जाते हैं टोटल कुल मिलाकर के 2 कार्य। तीसरा कार्य जो किसान भाइयों आपको करना है वो ये है कि आपको जो है अपनी धान की फसल के अंदर जैसे ही आपने ये दूसरा कार्य हमारा हो जाता है धूप वाला, इसके बाद किसान भाइयों इसके 2 से लेकर 3 दिन के बाद आपको अपनी धान की फसल की सिंचाई करनी है। और जब आप सिंचाई करेंगे तो सिंचाई करने से पहले आपको जो अपनी धान की फसल के अंदर कुछ उर्वरक डालने हैं, जिन उर्वरकों के बारे में आपको बता देता हूं। इसके अंदर किसान भाइयों आपको जो हमारी जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, इसकी मात्रा कम से कम 5 से लेके 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इसके अंदर जिंक भी आती है और सल्फर भी है, इन दोनों को लेना है और लगभग 20 किलो यूरिया के अंदर मिक्स करने के बाद आपको अपने खेत के अंदर इसे डाल देना है और उसके बाद अपनी धान की फसल की आपको सिंचाई कर देनी है। तो ये हो जाता है किसान भाई हमारा तीसरा कार्य है। इस कार्य को भी आपको करना है। इससे भी टिल्लिंग और कल्ले बनने में इतनी ज़्यादा मदद आपको मिल जाएगी कि आपकी फसल के अंदर बहुत शानदार तरीके से टिल्लिंग और कल्ले होने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, ये मैं बिल्कुल आपको 100% जिम्मेदारी दे सकता हूं कि यदि आप इन तरीकों को ऐसे ही करते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो आपको बहुत अच्छी टिल्लिंग और कल्ले बन के किसान भाइयों मिल जाएंगे। अगला जो हमारा चौथा तरीका किसान भाइयों ये है जिंक सल्फेट और
यूरिया को डालने के लगभग किसान भाइयों 5 से लेकर 6 दिन के बाद आपको अपनी धान की फसल के अंदर सागरिका लेनी है, और सागरिका की जो मात्रा लेनी है वो आपको लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। 8 से 10 किलोग्राम आप ले सकते हैं। इसकी जगह धनजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं, इसकी जगह आप बायोवीटा भी ले सकते हैं। कोई सा भी एक आपको लेना है, और इसकी मात्रा 8 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी होगी। और इसके साथ में किसान भाइयों आपको लगभग 15 किलोग्राम यूरिया लेना है, और इसके साथ में ही आपको लेना है रिजेंट अल्ट्रा। और रिजेंट अल्ट्रा की जो मात्रा यहाँ पर ली जाएगी वो ली जाएगी 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इन तीनों को मिक्स करके आपको अपनी धान की फसल के अंदर डलवा देना है, और उसके ऊपर से सिंचाई आपको करवा देनी है। ये टोटल 4 तरीके हो जाते हैं। यदि इन 4 तरीकों के ऊपर आप चलते हैं तो मैं 100% आपको विश्वास दिलवाता हूं कि आपकी धान की फसल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से टिल्लिंग होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से कल्ले निकलेंगे, और आप अपनी धान की फसल से एक बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।